नमस्कार, स्वागतम। श्रावण मास के प्रथम सोमवार की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान शिव के पवित्र दिन प्रारंभ हो गए हैं। श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में हम शिव भक्तों का ये दायित्व बनता है कि भगवान शिव के कहे हुए वचनों के अनुसार चलने का प्रयास किया जाए। उन्होंने जो विद्याएं बताई हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए, स्वयं भी उनको प्रयोग किया जाए और दूसरों को उसके लाभ बताए जाएं। यू एंड योगा पर हम यही प्रयास पूरे श्रावण मास करने का प्रयास करेंगे और इसी क्रम में आज हम लाए हैं कपाल चंद्र ध्यान, एक ऐसी विधि जो साधारण मनुष्य भी अपने घर पर इसको कर सकता है और इससे पूरा लाभ, पूरी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ये प्रयोग न सिर्फ हमें ऊर्जावान बनाएगा बल्कि हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाएगा। हमारे भीतर जो सुप्त शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, निष्क्रिय हैं, उन सबको जगा करके ये हमें हर प्रकार से शक्तिवान बनाएगा। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। जितने लेवल हो सकते हैं, जितने लेवल हम सोच सकते हैं, उन सभी स्तरों पर ये हमारी ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। हमें जीवन जीने की नई राह दिखाएगा, हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाने की ओर ले जाएगा, हमें अपने लक्ष्यों की ओर एकाग्रता से बढ़ने में सहायता करेगा। हर प्रकार से ये ध्यान हमारे लिए लाभकारी है, चाहे हम किसी भी लिंग, जाति, धर्म से संबंध रखते हों। तो ये ध्यान एक ऐसा विशिष्ट ब्रह्मांडीय ध्यान है जिसको शिव संहिता में भगवान शिव ने माता पार्वती को पूरा ज्ञान दिया है। वहाँ इस ज्ञान को योगियों के विषय में दिया गया है, जो लोग पहले से ही योग का बहुत अभ्यास करते आ रहे हैं। तरह तरह की ध्यान, तरह तरह की षटकर्म, तरह तरह की क्रियाएं, तरह तरह के आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब विधियों का जो वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, शिव संहिता में उन योगियों को लक्ष्य करके ये ज्ञान दिया गया है। तो हमने सोचा कि क्या इस ज्ञान का कुछ रूपांतरण करके इसको साधारण जनों के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। तो उत्तर मिला हाँ, और हमने इसका प्रयोग अपने ऊपर भी किया। तब आज यह प्रयोग, यह विधि, ये प्रोसेस, ये मेथड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको प्रतिदिन करके 5 मिनट कर लीजिए, बहुत है। 5 मिनट इसको प्रतिदिन करके इसका लाभ उठाइए और चंद्र कपाल ध्यान द्वारा अपनी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाइए। अपने जीवन को सफल कीजिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाइए, रोगों से मुक्त रहिए और जीवन में निरंतर ऊर्जावान होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते चलिए। यही है इस कपाल चंद्र ध्यान का उद्देश्य, जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मूल प्रमाण लेंगे और मूल प्रमाणों का अर्थ समझने के बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो शिव संहिता से 3 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, 192, 193 और 194, 192, 193 और 194। देखते हैं इनमें क्या कहा गया। आनुकूल्यम ग्रहायान्ति सर्वे नश्यन्त्युपद्रवा। फिर से पढ़ लेते हैं इसको। आनुकूल्यम ग्रहायान्ति सर्वे नश्यन्त्युपद्रवा उपसर्गः शमं यान्ति युद्धे जयमवाप्नुयात्। ये हुआ श्लोक संख्या 192। 193 देखते हैं। खेचरी भूचरी सिद्धिर्भवेत् क्षीरेन्दु दशनात् ध्यानादेव भवेत् सर्वं नात्र कार्या विचारणा। अब 194 देखते हैं। संतताभ्यास योगेन सिद्धो भवति मानवः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्ये भवेत् ध्रुवं मम तुल्ये भवेत् भुवं योगशास्त्रं च परमं योगिनां सिद्धिदायकम्। ये थे श्लोक संख्या 192, 193 और 194। कहा क्या गया, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें चंद्र कपाल ध्यान के बारे में जो वर्णन है उसके अनुसार सिर पर स्थित चंद्रमा का ध्यान करने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं।
जो भी ग्रह अभी तक पीड़ा दे रहे थे, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो केतु हो, जो भी ग्रह पीड़ा दे रहे थे वो अनुकूल हो जाते हैं। समस्त उपद्रवों का नाश हो जाता है। जो उपद्रव आपके जीवन में आपको परेशान किए हुए हैं, निरंतर आपको उद्वेलित किए हुए हैं, निरंतर आपको व्यथित किए हुए हैं, वो धीरे धीरे करके इस ध्यान के अभ्यास से शांत होने लगते हैं। उपसर्ग प्रशमित होते हैं, युद्ध में जय लाभ होता है, अर्थात शत्रु परास्त होने लगते हैं। जो शत्रु विभिन्न प्रकार के उपायों से आपको हर एक प्रकार से नीचा दिखाने के लिए, आपकी स्थिति को डांवाडोल करने के लिए, गिराने के लिए आपको अपनी स्थिति से निरंतर प्रयत्नशील हैं, उनके प्रयत्न निष्फल होने लगते हैं। खेचरी भूचरी सिद्धि होने लगती है। ये जो सिद्धि वाला प्रकरण आया है, ये उनके लिए है जो पहले से ही योगाभ्यास करते आ रहे हैं। साधारण जन के लिए खेचरी भूचरी सिद्धि इस ध्यान से नहीं प्राप्त होगी। निरंतर यह योगाभ्यास करते रहने से अवश्य साधक सिद्ध हो जाता है। सिद्धो भवति मानवः। कैसे? संतताभ्यास योगेन। निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तब साधारण मानव भी सिद्ध बन जाता है। हे पार्वती, हम बारंबार सत्य सत्य कहते हैं कि वो हमारे जैसा ही हो जाता है, यानी शिव जैसा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये परम योगी लोगों को सिद्धि का दाता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम मम तुल्ये भवेद भुवम। ऐसा मनुष्य मेरे तुल्य हो जाता है, ये भगवान शिव कहते हैं, जो निरंतर इस विद्या का, इस कपाल चंद्र विद्या का अभ्यास करता रहता है। फिर कहा गया योग शास्त्रम च परमम योगी नाम सिद्धिदायकम। यह परम योग योगी लोगों को सिद्धि का दाता है। योगी लोगों को देख लीजिए, साफ कहा गया योगी नाम सिद्धिदायकम। जो पहले से योग का अभ्यास करते आ रहे हैं उनके लिए ये विशेष बातें होंगी, जैसे सिद्धि प्राप्त होना या खेचरी भूचरी सिद्ध होना। यहाँ हम साधारण जन के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं, तो बाकी सारे लाभ उन साधारण जन को भी होंगे जो बताए गए हैं कि सर्व ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, समस्त उपद्रवों का नाश होता है, युद्ध में जयलाभ यानी शत्रु परास्त होते हैं। यह लाभ अनुभूत हैं और ये लाभ प्रत्येक साधारण मनुष्य को भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी ऊर्जाओं में वृद्धि होगी, इसके अतिरिक्त उसका मन शांत होगा, इसके अतिरिक्त उसका मन उसके नियंत्रण में होगा, उसके विचार उसके नियंत्रण में होंगे, उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होंगी। और जिसका मन ही नहीं उसके नियंत्रण में आ गया, जिसके विचार जिसकी भावनाएं ही उसके नियंत्रण में आ गई, तो वो इस जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, बिना झिझके, बिना अटक के, बिना व्यथा के, बिना बाधा के, बिना दुष्कर्म किए, हर प्रकार से सत्कर्म करता हुआ ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है यदि वो इस ध्यान का आश्रय ले। कौन सा ध्यान? कपाल चंद्र ध्यान, जो शिव संहिता में वर्णित है और जिसका हमने बहुत प्रयोग किया, और इस प्रयोग को अपने ऊपर पूरी तरह से अनुभव करके इसको इस प्रकार से अनुकूल बना करके कि साधारण जन भी इसको अपने घर पर बैठे हुए अपने व्यस्त दिनचर्या में से 5 मिनट मात्र का टाइम देते हुए भी इस प्रयोग को कर लें और इस प्रयोग को करके इसकी ऊर्जा का स्वयं अनुभव करें। और यदि उनको इस ऊर्जा के आनंददायक अनुभव, इस ऊर्जा के स्फूर्तिदायक अनुभव, इस ऊर्जा के सफलतादायक अनुभव अनुभूत होने लगें, तो फिर वो दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो इस प्रयोग को करें। क्योंकि सनातन शास्त्रों में जो प्रयोग दिए गए हैं वो हैं मानव जाति की उन्नति के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए, संपूर्ण मानवों के लिए, बिना किसी भेदभाव के। तो सनातन शास्त्रों की एक विशेषता है जो विश्व के सामने नहीं आ पाई है। प्रवचनकर्ता भी तरह तरह की कथाएं सुनाते रहते हैं, पर वो भी सनातन शास्त्रों में छुपी हुई गूढ़ बातों की चर्चा नहीं करते, जिन बातों को सनातनी अपने जीवन में दैनिक स्तर पर व्यवहार में ले आए, ऐसी बातें भी वो नहीं बताते, ऐसे श्लोकों को ढूंढ कर खोज कर वो नहीं लाते। केवल वो जो प्रचलित कथाएं हैं समाज में देवी देवताओं की, उन्हीं को रिपीट दर रिपीट करते रहते हैं। तरह तरह की कथाएं
बस उन्हीं कथाओं का गुणगान सुबह से रात तक। अब सनातन शास्त्रों में क्या क्या वैज्ञानिक बातें छुपी हुई हैं, इस पर वो कभी दृष्टिपात नहीं करते और इसको वो जन सामान्य में भी नहीं लेकर के आते। यू एंड योगा का उद्देश्य है कि उन सारी गूढ़ सनातनी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए जो हमारे कल्याण के लिए बताई गई हैं ऋषि मुनियों द्वारा। फिर आपके विवेक पर निर्भर है कि आप उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। सूर्य का जो कार्य होता है वो प्रकाश देना होता है मॉर्निंग में। अब उस मॉर्निंग में कोई रजाई ओढ़कर लेट जाए और कहे नहीं सूर्य का प्रकाश नहीं निकला, सूर्य का प्रकाश नहीं है, मैं तो सो रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए यू एंड योगा पर हम ऐसे श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। अब उनका प्रयोग करें या ना करें ये पूरी तरह आपकी इच्छा, आपके विवेक पर निर्भर है। तो आज लेकर के आए हैं कपाल चंद्र ध्यान। 192, 193 और 194 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए मूल ग्रंथ शिव संहिता से। इसका अर्थ भी आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अब हम इस ध्यान विधि को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अब इतनी सब चीज़ें बतानी इसलिए आवश्यक थीं कि आपके समक्ष हर बात स्पष्ट हो जाए, फिर आप उस बात को पूर्णतः समझ करके इस विधि को, इस ध्यान को, इस प्रक्रिया को प्रयोग कर सकें अपने दैनिक जीवन में। तो अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे करना है, बहुत सिंपल ध्यान विधि है। अब इसको ठीक से समझ लीजिए। इस प्रक्रिया को बैठ करके करेंगे। स्थान विशेष का कोई बंधन नहीं, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कोई भी अन्य कार्यस्थल हो, चाहे आपकी छत हो, चाहे आपका कमरा हो, स्थान विशेष का कोई बंधन नहीं है। जैसे आपकी सांसें आपके साथ हर जगह जाती हैं, जैसे आपका शरीर आपके साथ भ्रमण करता है, जैसे आपके मन प्राण इंद्रियां आपके साथ हमेशा लगी रहती हैं चाहे आप कहीं भी हों, उसी प्रकार से ये प्रयोग भी आप कहीं भी हों प्रयोग कर लीजिए। किसी भी प्रकार का इसमें समय का, नियम का, स्थान का कोई बंधन नहीं है। प्रयोग करना कैसे है, किसी भी स्थान पर बैठ जाएंगे, बस एक ही शर्त की रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे जिससे प्राणों का फ्लो प्रॉपर रहे। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगाएंगे, सांस के आने जाने पर, सांस किस प्रकार से अंदर आई, किस प्रकार से बाहर गई। कुछ सेकंड ही ध्यान लगा लेंगे तो मन तैयार हो जाएगा इस कपाल चंद्र ध्यान में उतरने के लिए। अब अपनी आँखों को बंद कर लेंगे, पहले से बंद हैं तो बंद रखिए। अब अपने सिर के ठीक पीछे सामान्य आकार के चंद्रमा, जिस आकार में चंद्रमा निकलता है ठीक उसी साइज में, उसी सामान्य आकार के चंद्रमा को अपने सिर के ठीक पीछे अनुभव करिए। अब स्थिति क्या बन रही है, मैं बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है, मेरी दोनों आंखें बंद हैं, मेरा मन शांत है, मेरे सिर के ठीक पीछे चंद्रमा विराजमान है। ये स्थिति अब वर्तमान में बनी हुई है। अब ये जो चंद्रमा मेरे सिर के ठीक पीछे विराजमान है, इनसे किरणें निकल रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, चंद्रमा और सूर्य में से किरणें निकलती ही हैं, वही ध्यान करना है। अब चंद्रमा में से जो किरणें प्रवाहित हो रही हैं वो मेरे कपाल रंध्र में, सिर का वो भाग जहाँ एक गड्ढा सा होता है, आप हाथ लगाएंगे उंगली लगा करके सिर के पिछले भाग में, ऊपरी भाग में देखेंगे तो यहाँ एक खाली स्थान जैसा नजर आता है, खाली स्थान जैसा दृष्टिगोचर होता है। इस स्थान पर, यानी सिर के ऊपरी भाग के बीच के स्थान पर खाली सा गड्ढे जैसा जो स्थान है, कपाल रंध्र, ब्रह्म रंध्र, इस स्थान में चंद्रमा की किरणें प्रवेश करती जा रही हैं। चंद्रमा की वो किरणें
जो असीम ऊर्जा का स्रोत हैं, जो धरती पर वनस्पतियों में ऊर्जा का, प्राण का संचार करती हैं, जो जीवनदायिनी हैं, वो किरणें मेरे कपाल रंध्र के माध्यम से मेरे सिर में प्रवेश करती जा रही हैं। अब धीरे धीरे ये किरणें इतनी अधिक मात्रा में मेरे सिर में आ गई हैं कि पूरा सिर मेरा, पूरा मस्तिष्क का भाग इन्हीं ऊर्जादायी किरणों से पूरा भर गया है। चंद्रमा की शीतल और ऊर्जादायी किरणों से, जो कि मेरे कपाल रंध्र के माध्यम से मेरे पूरे सिर में एक एक कोशिका में बस गई हैं, फैल गई हैं, स्थित हो गई हैं, वो मेरे पूरे सिर को रिचार्ज कर रही हैं, मेरी प्रत्येक कोशिका को नया कर रही हैं, मेरे सिर के कोने कोने में जाकर के वहाँ यदि कोई भी बाहरी द्रव्य, कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी रुकावट जिससे ऊर्जा के चैनल प्रभावित होते हैं, जिससे न्यूरॉन्स में कोई रुकावट आती है, वो सारी ब्लॉकेजेस, वो सारी रुकावटें, वो सारे अतिरिक्त पदार्थ ये किरणें नष्ट कर रही हैं। एक प्रकार की मेरे पूरे सिर की रिपेयरिंग इन चंद्र किरणों द्वारा हो रही है। निरंतर यह प्रक्रिया चल रही है। चंद्रमा से किरणें मेरे कपाल रंध्र में प्रवेश कर रही हैं और वहाँ से मेरे पूरे सिर में फैलती हुई मेरे सिर की एक एक कोशिका को इन किरणों द्वारा आप्लावित कर लिया गया है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा अब मेरे पूरे मस्तिष्क में, ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा अब मेरे पूरे सिर में कि जहाँ ये किरणें ना हों, जहाँ इन किरणों का प्रवेश ना हो गया हो। ये किरणें पूरी तरह से मेरे सिर के भीतर एक एक कोने में, एक एक कोशिका में पहुँच चुकी हैं और ये अपना कार्य निरंतर कर रही हैं, रिपेयरिंग का, एनर्जाइज करने का। जो कोशिका टूटी फूटी हैं उनकी मरम्मत कर रही हैं। जहाँ एनर्जी का ब्लॉकेज है उसको ये खोल रही हैं, निकाल रही हैं, नष्ट कर रही हैं और मेरे सिर की प्रत्येक कोशिका, मेरे मस्तिष्क का एक एक न्यूरॉन इन चंद्र किरणों द्वारा ऊर्जित हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, नया हो रहा है। ऐसा ध्यान करते करते आंखें बंद हैं। ऐसा ध्यान करते करते इसको विजुअलाइज भी करना है। इसका पिक्चराइजेशन भी मस्तिष्क में आना चाहिए। इसका विजुअलाइजेशन पूरा क्लियर करिए। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी में इस प्रयोग को करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा समय लेकर के करिए इसको। अब आपको अनुभव होगा कि एक एक किरण कितना बड़ा काम कर रही है पूरे मस्तिष्क की ओवरहॉलिंग का। बस अब यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब चंद्रमा की ओर से मेरे कपाल रंध्र, मेरे ब्रह्म रंध्र में जो शीतल किरणें प्रवाहित की जा रही थीं, अब उनका प्रवाह रुक गया है। चंद्रमा अपनी जगह पर वैसे ही स्थिर है, मेरे सिर के ठीक पीछे।
अब धीरे धीरे मैं अपनी दोनों आँखें खोल लेता हूँ। अब मेरा पूरा मस्तिष्क का रिन्यूअल हो गया है। अब मेरे सिर के प्रत्येक भाग की सर्विसिंग हो गई है। अब मेरे प्रत्येक न्यूरॉन का नवीनीकरण हो गया है। नई ऊर्जा से भरपूर हूँ, नई शक्ति से भरा हुआ हूँ, भरी हुई हूँ। अब मैं अपनी जो मेरी दिनचर्या के और बाकी काम हैं उनको करने चलता हूँ। बस कुछ ही मिनटों का ये कपाल चंद्र ध्यान आपको न सिर्फ त्वरित ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि आपको इस प्रकार की शक्ति देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची। इससे 50 तरह की मानसिक व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। चाहे आप उनको चिंता का नाम दें, चाहे उनको तनाव का नाम दें, चाहे आप उनको अनिद्रा का नाम दें, चाहे वो आप उनको अवसाद का नाम दें। मस्तिष्क से संबंधित जो व्याधियां हैं, मस्तिष्क से संबंधित जो व्यथाएं हैं, वो धीरे धीरे करके इस अभ्यास से स्वतः ही दूर होने लगती हैं। आपको उनके बारे में न सोचना है, न विचारना है और न उनका ध्यान ही करना है। केवल यही ध्यान करना है आपको, कपाल चंद्र ध्यान, जिसके माध्यम से आपके कपाल का प्योरिफिकेशन हो जाएगा, पूर्णतः शुद्धिकरण हो जाएगा। षटकर्मों में एक क्रिया है योग में जिसका नाम है कपाल भाति। कपाल मीन्स यही स्कल, हमारी खोपड़ी, और भाति मीन्स शुद्धि या प्योरिफिकेशन। तो जब हम कपाल भाति करते हैं तब हमारे पाचन तंत्र के साथ साथ हमारा नर्वस सिस्टम ये भी प्योरीफाई होने लगता है। तो जो प्रभाव कपाल भाति का हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है उससे कई गुना प्रभाव डालने वाला ये प्रयोग है कपाल चंद्र ध्यान, कपाल चंद्र प्रयोग, कपाल चंद्र पद्धति, जो भी नाम आप इसको दे लें। शिव संहिता में वर्णित ये एक ऐसा अनमोल प्रयोग है जिसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे चुन चुन करके प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो अनमोल मोती हैं सनातन शास्त्र रूपी समुद्र के। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। आज के अंक में क्या बातें समझने से रह गईं ये अवश्य बताइए। आज के अंक के विषय में आपके क्या विचार हैं ये भी बताइए। क्या कोई और भी इस प्रकार के ध्यान करता है या इससे संबंधित या इसकी विधि को अदल बदल करके या किसी दूसरे प्रकार से आप में से कोई यदि कोई इस कपाल चंद्र ध्यान को करता है तो वो भी बताइए। कहने का अर्थ ये कि इस वीडियो को सुनकर देखकर जो भी विचार मस्तिष्क में उपजें, प्रकट हों, वो हो सके तो इस चैनल पर शेयर करिए। थोड़ा कहा बहुत समझिए, आज तो बहुत कुछ कह दिया। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। श्रावण मास के प्रारंभ की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। और एक बात और ध्यान रखिए, भगवान शिव ने कल्याण करने के बहुत सारे, अपना कल्याण करने के लिए हमारे लिए बहुत सारे उपाय भी बताए हैं। चाहे आप उनको योग के जरिए समझें, चाहे आप उनको नृत्य के जरिए समझें, चाहे आप उनको तंत्र के जरिए समझें, चाहे आप उनको आयुर्वेद के जरिए समझें, चाहे आप उनको मंत्रों के जरिए समझें, चाहे आप उनको यंत्रों के जरिए समझें। भगवान शिव न सिर्फ महादेव हैं बल्कि वो महावैज्ञानिक भी हैं।
ऐसे ऐसे प्रयोग उनके द्वारा बताए गए हैं कि जिनको हम सामान्य जीवन में यदि अपना लें तो हमारा जीवन परम शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे प्रयोग आपके समक्ष लाते रहेंगे इसी चैनल पर। एक बार पुनः श्रावण मास की प्रारंभ की हार्दिक बधाइयाँ। भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी का कल्याण करें। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।